हाय गाइस, आज मैं आपको एनाटॉमी का एक टॉपिक है गर्भ शारीर, जो कि एग्जाम में 15 मार्क्स का आता है। पूरा चैप्टर है। इसमें सिर्फ मैं एक टॉपिक उठाई हूँ, गर्भ की परिभाषा, जो कि आता ही आता है। शॉर्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर में आते हैं यूनिवर्सिटी में, उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए, 3 आचार्यों ने दी है गर्भ की परिभाषा। सुश्रुत ने दी है, चरक ने दी है, वाग्भट ने दी है। सुश्रुत और चरक ने जो दी हैं डेफिनेशंस, वो बहुत ज़्यादा हैं इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो एग्जाम में पूछी जाती हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, लॉन्ग में पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। करना ही पड़ेगा आपको गाइज। मैं बताती हूँ आपको अब सुश्रुत के अनुसार। तो शुक्र षोडशतम गर्भाशयस्थम आत्म प्राकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते। मतलब शुक्र मीन्स स्पर्म, षोडित ओवम, गर्भाशय मीन्स यूट्रस, और यहाँ पे दे रखा है गर्भ, मतलब आपका जो बनने वाला है एम्ब्रियो। तो स्पर्म और ओवम की मीटिंग से यूट्रस में जो गर्भ यानी एम्ब्रियो बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गर्भ की संज्ञा सुश्रुत ने बोला है। तो गर्भाशय में स्थित आत्मा, आत्म मीन्स आत्मा हो गया, प्राकृति विकार संयुक्त शुक्र और शोडित को गर्भ कहते हैं। गाइज मैं यहाँ पे 8 और 16 लिखी हूँ। मतलब है इसका कि 8 प्रकृतियां हैं, 16 विकार हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम प्राकृतिक विकार क्या होता है? मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी कि प्राकृतिक विकार क्या होता है। आप बस यहाँ पे याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव कि 8 प्रकृतियां किसने बताई हैं? तो सुश्रुत ने बताई हैं। ठीक है। अब चरक की सेकंड डेफिनेशन पे आते हैं। तो शुक्र शोडित जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते। हाँ, शुक्र शोडित जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। मतलब इम्पॉर्टेंट गाइज, मैं हाईलाइट कर रखी हूँ कुक्षी पे। यहाँ पे कुक्षी अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया कि कुक्षी के बारे में किस आचार्य ने एक्सप्लेन किया है, गाइज चरक डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो कुक्षी मीन्स है गर्भाशय। तो गर्भाशय में शुक्र और शोडित और जीव, जीव मीन्स आत्मा दे रखा है, इनके संयोग होने पे क्या बनता है? गर्भ बन रहा है भाई, उसकी संज्ञा है। ठीक है, गर्भ की संज्ञा, मतलब संज्ञा मीन्स कह रहे हैं यहाँ पे कि उसको बोला जाता है ऐसा। ठीक है। थर्ड डेफिनेशन है गाइस वाग्भट। इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखने का पर्पस क्या है कि यहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। वो ये है, अत्र गर्भ शब्देन मना संयोगा चेतनेन आत्मना अधिष्ठानाम महाभूतानाम विकार विशेष उच्यते। गाइस देखो, यहाँ पे आत्मा की, यहाँ पे ना आत्मा की बात की गई थी, प्रकृति की बात की गई थी, विकार की बात की गई थी। यहाँ पे बात की गई है कुक्षी गति, कुक्षी की। ठीक है, गर्भाशय की बात गर्भाशय की ही हो रही है, बट वर्ड्स में चेंजेस है। यहाँ पे देखो गाइज, कहीं पे भी सुश्रुत चरक ने ना मन नहीं बताया है, लेकिन वाग्भट ने मन बताया है। तो आ सकता है ना एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, ये मन का, मन और चेतन गाइज यानी आत्मा। तो मन और आत्मा और उसके अधिष्ठानों, अधिष्ठान और उसके जो महाभूत के विकार होते हैं, उनसे गर्भ शब्द आया है। तो क्वेश्चन आ सकता है गर्भ शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मन और आत्मा के संयोग से। चेतन मीन्स आत्मा। ठीक है, मन और आत्मा के संयोग से लिया गया है। ऑब्जेक्टिव पर्पज से लिखी हूँ, बाकी कुछ इसका इतना यूज नहीं है। आप लेकिन याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। गाइज एक बात मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखी हूँ, सिर्फ आपका क्यूरियोसिटी के लिए, कि अगर कुछ क्वेश्चन आ जाता है कभी। गाइज चेतस और चेतन, चेतना आप याद कर लोगे आत्मा होता है, पर चेतस और चेतन में ना आपको कंफ्यूजन होगा। देखो चेतस, चेतस जो होता है उसको मन कहते हैं। चेतस का सेकंड नेम है मन, और चेतन या फिर चेतना का सेकंड नेम है आत्मा। गाइज इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ना क्वेश्चन फंस जाता है और हम आते हुए भी गलत कर जाते हैं। तो आप इसको, ये चीज़ थोड़ा पता होना चाहिए। अब मैं कुछ यहाँ पे बात करूंगी शुक्र की परिभाषा से। हमने पढ़ा था पीछे शुक्र शोडित, शुक्र शोडित क्या होता है, तो वही शुक्र शोडित मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि पहले मैंने लिया है शुक्र, उसकी डेफिनेशन। यहाँ भी सेम दो आचार्य ने, सुश्रुत ने और चरक ने। मैं गाइस यहाँ पे शाह और ची लिखी हूँ। शाह मीन्स होता है शास्त्र स्थान, तो सुश्रुत शास्त्र स्थान, और चरक का ची मीन्स चिकित्सा स्थान में लिखा गया है शुक्र की डेफिनेशन। अब क्या लिखी गई है वो मैं सुश्रुत के अनुसार बताती हूँ। स्फटिकाभं द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधिच शुक्रम इच्छन्ति केचित्तु तैलछौद्र निबम तथा। गाइस रट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में रिटन में भी पूछते हैं, वाइवा में भी पूछते हैं, बस इंटरनल एग्जाम्स जो होती है उसमें भी आता ही आता है। गाइस यहाँ पे स्फटिक का मतलब क्या है? फिटकरी। मैं लिखी हूँ हर वर्ड का मतलब ताकि आपको मालूम हो। स्फटिक, द्रव मीन्स होता है द्रव यानी लिक्विड। स्निग्ध मतलब बहुत ज़्यादा चिकना, जिसमें फिसल सके इंसान। मधुर मीठा, मधु मीन्स शहद होता है। गाइस शहद के ऊपर बहुत सारी बातें मैं आपको इसी पेज में लास्ट में बताऊंगी। गंधिज नी स्मेल वाला। शुक्रम आपको मालूम ही है क्या होता है, स्पम। इच्छन्ति मतलब कि कुछ लोग ऐसा चाहते हैं या फिर समझते हैं। केचित्तु मतलब कई, केचित्तु का मतलब होता है कई। तैल, छौद्र, निभम तथा।
तो आप देखिए, स्फटिक के समान आभा वाला। फिटकरी का कलर क्या होता है? वाइट होता है, वही लिखा है। स्निग्ध, चिकना बताई थी अभी। मधुर, मीठा। मधु मीन शहद। किसी गंध वाले द्रव को शुक्र समझते हैं, लेकिन केचितु मतलब कई तो इसे तेल और छौद्र के रंग की आभा वाले भी द्रव को शुक्र समझते हैं। तो गाइज हिंदी भी इम्पोर्टेंट है, श्लोक भी इम्पोर्टेंट है, कर लेना यार। चरक, बहलम मधुरम स्निग्धम विस्तरम गुरु पिच्छलम शुक्लम बहुचा यच्चुकम फलवत्तद असंशयम। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये या मैं पता है मैं जब याद कर रही थी ना, तो मैं इस डेफिनेशन में और इसमें, ये वाला सेकंड वाला, मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज थी, आप बता नहीं सकती। तो देखो मैं याद की थी कि जो ये चरक है, चरक ने बोला है कि बीएमएस करना बहुत ज़रूरी है। क्या करना ज़रूरी है गाइस? बीएमएस करना, मतलब बहल मधुर और स्निग्ध। याद रखो, चरक ने बोला है कि भाई बीएमएस करो, पढ़ना पड़ेगा बीएमएस में, ऐसे बीएमएस नहीं होगा। तो मैं तो खैर जोक अपार्ट, तो बीएमएस बहलम मधुरम स्निग्धम, चरक ने क्या बोला है? बीएमएस बहलम मधुरम स्निग्धम विस्तरम गुरु पिच्छलम शुक्लम बहुचा यच्चुकम फल बतद असंशयम। देखो बीएमएस करोगे तो क्या होगा? फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए यार पढ़ो, बीएमएस करो और फल पाओ। अब बहल मीन्स गाढ़ा बताया है। मधुर मैंने ऊपर बताया था मीठा होता है। विस्त्र, विस्त्र, वा से विशिष्ट, विशिष्ट गंध वाला। गुरु, पिच्छल, शुक्ल, बहु यानी अधिक मात्रा में निकलने वाला। शुक्र, असंशय मतलब कि कन्फर्म ही है वो चीज़। असंशय ही फलदायी होता है, असंशय में जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गाइस क्या हैं? शहद मैं पीछे आपको बताई थी, जैसे यहाँ पे कि ये जो चेतस है और चेतन में क्या डिफरेंस है? सेम मन और आत्मा होता है। तो सेम मैं यहाँ पे आपको बताई हूँ कि शहद को हम ऑल्सो कॉल्ड, मतलब शहद के जो सिनोनियम बोल सकते हैं, सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं? हनी बोलते हैं इसको, मधु, छौद्र और माक्षिक। देखिए मधु वर्ड बताया गया है सुश्रुत ने, ठीक है। दूसरा वाला जो बताया गया है छौद्र, ये भी बताया गया। देखिए एक मधु बताया गया है, ये वाला मधु। एक बताया गया है छौद्र, ये भी सुश्रुत ने बताया है। और एक और याद कर लीजिए, मार्कशिक। मार्कशिक मीन्स भी शहद होता है, कहीं पे भी पूछ लेगा मार्कशिक का वर्णन किसने किया है ऑब्जेक्टिव में, छौद्र का वर्णन कहाँ मिलता है या मधु का वर्णन कहाँ मिलता है, तो सिर्फ सुश्रुत ने बताया। गाइज ये रट लो, बहुत अच्छी तरह से मैं बताई हूँ, और ये 5 नंबर में आनी ही आनी है। गर्भ की पर डेफिनेशन आती है 5 नंबर में, आपको चारक भी लिखना पड़ेगा, सुश्रुत भी लिखना पड़ेगा, दोनों लिखने पड़ेंगे। और अगर आप उसी तरह से आता है कि शुक्र के बारे में बताओ, आपको 5 नंबर गाइज चाहिए, तो आपको 2 डेफिनेशन तो एटलीस्ट लिखनी पड़ेंगी, शुरुत वाली भी लिखनी पड़ेगी, आपको चाणक्य के अनुसार भी लिखनी पड़ेगी। जहाँ पे ट्रिक्स लग रही मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ पे कुछ ट्रिक्स अगर इजी हो जाता है आप लोगों का याद करना, तो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होगा मेरे लिए। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, जिसमें मैं आत्म प्रकृति विकार भी एक्सप्लेन कर दूंगी, और आगे जो शोणित बचा हुआ है ओवम, उसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है एग्जाम में, तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।